ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि एक औरत ड्रम पे बैठ के आके जा रही है, ये एक गेम है। ये एक जनाब पानी वाली बोतल जीतने के लिए ये एक एक्टिविटी हो रही है। ड्रम का उन्होंने बैलेंस इस तरह बनाया हुआ है कि बंदा जो है ना इसको क्रॉस कर नहीं सकता। ये भी कोई बीबी टेक्निक लगा के जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको कि जा सकती है या नहीं। बंदा नीचे गिर जाता है। Şimdi bir gira daha. Pakistan, Türkiye'den dövüyor. तशक्कर ederim. दोस्तों यहाँ तो बच्चे क्या बच्चों के बाप भी लगे हुए हैं। ये बड़ा दिलचस्प खेल है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाई रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। हमारा तो बिजली पानी का बिल और रोटी नहीं पूरी हो रही, लेकिन जो रियासतें माँ जैसा किरदार अदा करती हैं वो अपनी आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात पैदा करती हैं। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तुर्की में एक फेस्टिवल है। यहाँ पे लोगों को आज बताया जा रहा है कि ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको कैसे आसान से आसान तर बनाया जा सकता है। इस फेस्टिवल का नाम है जी सिफर एथिक फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में बच्चों के लिए भी जनाब प्रोग्राम वगैरह रखे गए हैं और बड़ों के लिए भी रखे गए हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के क्या मामलात हैं। ये जो सामने भेड़िया खड़ा हुआ है, टर्की का जो कौमी जानवर है, जैसे पाकिस्तानियों का कौमी जानवर है मारहोर है ना जी, टर्कश लोगों का जो कौमी जानवर है वो भेड़िया है। भाईजान ये भाई मेरे साथ आया हुआ है और यहाँ पे जनाब ये लंगर वाली लाइन पे लगा हुआ है। देखो यार यहाँ पे, और यार इतने तो बाहर से यार ट्राई कर रहा हूँ, न्यू चीज है। ट्राई कर रहे न्यू चीज है भाई। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि खत्म भी हो गया, लेकिन ये फिर भी लंगर वाली लाइन में। आओ भाई चले भाई, देखो कैसा तरगत किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप कोला गया नसल से नजीम अभी अनमद है तमाम तशक्कर दे रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए जनाब इन्होंने बनाया हुआ है। छोटे बच्चे साइकिल पर बैठकर साइकिल को जितनी तेज स्पीड से जो है वो चलाएंगे, उतनी तेज स्पीड से उनकी गाड़ी चलेगी। ये इस तरह रेसें वगैरह लगा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, ये चीटिंग हो रही है। उस बंदे का बाबा जो है वो भी चला रहा है, पैडल खुद ही चला रहा है। ये 2 नंबरी धांधली हो रही है। ये देखें जी, ये बड़ा क्यूट बच्चा है, ये चला रहा है अब साइकिल। ये जितनी स्पीड से साइकिल चलाएंगे उतनी स्पीड से उनकी गाड़ी जो है वो भागेगी तेज। और ये इन्होंने मुख्तलिफ ट्रैक बनाया हुआ, बड़ा निज़ाम बनाया हुआ है भाई। चेक करें, ट्रैक के साथ साथ चलती है और फिर इस तरह से साइकिल जो है वो रेस लगाते हैं। और ये बाबा 2 नंबरी कर रहा है। उसने खुद जनाब चलाई है, बेटे को कहा और उसने बेटे को कह भी दिया कि यार तू जीत गया है, चले यार बच्चा खुश हो गया है। चलो जी बाबा जी। देखें जैसे ही पुराने बच्चे उतरते हैं, नए बच्चे जनाब फौरी आ जाते हैं। और ये है भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे शैसे नहीं है। अब दोस्तों जो एक गेम होती थी सबवे सर्विस, वो हम छोटे होते बचपन में खेलते थे। तो यहाँ पे जनाब बच्चों के लिए प्रैक्टिकली खेलने का जो है वो इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, जैसे जैसे बच्चे जंप करते हैं वैसे ही वो स्क्रीन के अंदर जो है वो जंप करते हैं। इन्होंने नीचे जो है वो सिस्टम लगाया हुआ है ऐसा, वो क्वीन जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं बच्चे। मतलब प्रैक्टिकली गेम खेल रहा है बच्चा, सिर्फ मोबाइल के साथ नहीं सबवे सर्विस खेल रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चे जनाब गेम खेल। यार बच्चों की यहाँ पे मौजे हैं भाई। ये जी देखें बच्चे जनाब जैसे कुंडी में डाल के रिंग शिंग वो निकाल रहे हैं, छोटे पीस। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों में कॉन्फिडेंस भाई ऐसे नहीं आता। इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करें तो ही आता है। हमारे यहाँ तो जनाब वो रोटी और बिल ही नहीं पूरे हो रहे, बच्चों को क्या टाइम दें। वो देखें जनाब सामने साइकिलों की मदद से उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं और वो रेसें लगा रही हैं। ये सारा प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए बड़ा फेवरेट होने जा रहा है व्लॉग हमारा। ये देखें, और ये सारा टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया भी किसी का नहीं लगा है। दोस्तों यहाँ तो बच्चे क्या बच्चों के बाप भी लगे हुए हैं। ये बड़ा दिलचस्प खेल है। ये देखें, वो एक जो बाल है ना उसको इसका लेवल करके लेवल के साथ एडजस्ट करके गोल करना है। ये देखें, एक तरफ बाप खड़ा है, एक तरफ बेटी खड़ी है। भाई बच्चों में कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, इस तरह की एक्टिविटीज करें तो ही आता है। ये देखें जी दोस्तों, जैसे बड़े बड़े क्लबों में खेलने के लिए होता है, इसी तरह उन्होंने छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ और बच्चों को जनाब पूरा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं वो पूरा बच्चों को अप्रिशिएट कर देंगे कि आइए आपने बड़ा काम किया है। दोस्तों यार इन्होंने बड़े बड़े सिस्टम बनाए हुए हैं। मैं तो दंग रहा है कि मैं कह रहा हूँ यार बच्चे होते हम यहाँ पे क्यों नहीं आए। इतने मजे के खेले बनाए हुए हैं और बिल्कुल फ्री, कोई रुपये भी नहीं ले रहे। तो बच्चों के लिए मौजे हैं भाई। इस व्लॉग के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है छोटे बच्चों के लिए। ये अब छोटे बच्चों के लिए जनाब बास्केटबॉल वाला सीन बनाया हुआ है इन्होंने। हर जगह पे मुख्तलिफ खेल है, हर जगह पे मुख्तलिफ खेल है। ये मिट्टी में कुछ छुपा छुप, यार क्या कहने यार,
वो मकनातीस लगा के हम पहले छोटे होते ढूंढते रहते थे मट्टी में से ना ज़रात लोहे के, अब वही चीज़ है। ये भी बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये बच्चों को इस वक्त कबूतर बनाने के चक्कर में, ये देखें जी, हादी मुकल्लम, ये बच्चे कबूतर बने हुए हैं, ये देखें ना जी। बचपन में हमें भी स्कूल कहते थे साल के कबूतर बांध, जो यहाँ ब्रेक टाइम खेलते थे ना तब कबूतर बनते थे। तो ये इन्होंने जनाब कबूतर बनाने के लिए इतना सारा तरगत किया है बच्चों को। फेस्टिवल में जनाब ये एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे मुख्तलिफ सारी ढेर सारी दुकानें हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, इस दादी अम्मा ने जनाब छोटी सी दुकान लगाई हुई है, यहाँ पे औरतें बड़ी सारी दुकानें लगा दी। अमा फियतलार ने कदर फियतलार ने कदर में यूजेलिम, ये जी 150 लीरे के बेच रहे हैं, तो हम चुक तशक्कर दे रहे हूँ। ये जनाब 150 लीरे के बेच रहे थे। ये रबाब है कि क्या कहते हैं इनको, क्या देने यार। ये जी आप म्यूजिक, ये कोई इर्तकल गाजी भाई आ गया, बोला गया अलसन आप तशक्कर दे रहा हूँ। ये जी इर्तकल गाजी की तरफ से सलाम। शिमदी बिर गिरा था पाकिस्तान Türkiye'den Loveo। तशक्कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बीबी ने दुकान डाली हुई है, ये भी जो है ना फन पारे वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, शो पीस वगैरह ज़्यादा यहाँ पे यही हैं, इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने हैं। हम तो बचपन में ट्रैक्टर ट्रालियाँ कहते थे, होते थे। ये सारा बेसिकली बच्चों का जो एरिया है वो ये है, सारा एरिया। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बीबियों की ही दुकानें हैं, इन्होंने भी शो पीस वगैरह रखे हुए हैं। आगे फिर ये एक बीबी की दुकान आ गई है, छोटे छोटे शो पीस वगैरह रखे हुए हैं, और ये पता नहीं क्या कारागरी करती हैं। ये जनाब जो सींग है ना, उनसे कोई बटन वगैरह बना कर देती हैं। लैंप शैम्प रखा हुआ है, हुनरमंद है ये। चलें जी आगे आ जाएं। पाकिस्तान में भाई कूलरों के साथ जो है वो आपने संगली लगी हुई जरूर देखी होगी, ताले भी लगे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई स्पेशल डिस्पोजेबल गिलास पड़े हुए हैं। एक गिलास में एक बंदे नहीं पानी पीना, उसके बाद वो गिलास एक्सपायर हो जाते हैं और फ्री है यहाँ पे। इस फेस्टिवल का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि रोज़मर्रा में जो काठ कबाड़ हमारी आंखों के सामने आता है, उसको हम किस तरह रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं शो पीस बने हुए हैं, ये दूर से तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जो नज़दीक जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बने किस चीज़ के, आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें भाई, रोज़मर्रा की चीज़ें लगा के इन्होंने बनाया हुआ है एक, चेक करें, चमचे लगा कर और स्प्रिंग लगाकर, ये सारी चमचें लगी हुई हैं और स्प्रिंग लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें लगाकर बनाया हुआ है शो पीस। दूर से ऐसे ही बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और ये भी इसी तरह का काठ कबाड़ लगा कर भाई शो पीस बनाए हुए हैं। और वो हेलीकॉप्टर सा भी बनाया हुआ है, वो भी काठ कबाड़ लगा के बनाया हुआ है, चेक करें। और दूर से ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, सारा काठ कबाड़ है। ये जनाब मछली बनी हुई है और ये भी काठ कबाड़ से ही बनी हुई है, लेकिन दूर से ये बड़ी खूबसूरत लगती है। नजदीक आके देखें तो देखें, ये भी सारा काठ कबाड़ है। ये जी इन्होंने कोई नासा वाले जैसे होते हैं ना, उस तरह का बना के रखा हुआ है बंदा। असल में कोई शो पीस नहीं है, बंदा है। तशक्कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इलाके हैं उन लोगों ने आके अपने स्टॉल जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे जी औरतें जो हैं वो कशीदाकारी कर रही हैं, धागों के मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन वगैरह बना रही हैं। और सिर्फ बड़ी उम्र की नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी जो है वो भी कर रहे हैं। ये जो घरेलू दस्तकारियाँ होती हैं ना, उस तरह का सीन है। यहाँ पे औरतों की बड़ी जो है ना दुकानों वाली मार्केट्स भी हैं, ये भी वही सेम चीज़ है। ये देखें, इन्होंने एक बनाया हुआ है शो पीस सा, ये देखें। दूर से ये कोई बड़ा समुद्री जानवर लग रहा है, ये देखें, इसकी आंखें भी इन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन है ये जो हकीकत में है ना लकड़ी की जो है वो मुड्डी है, लकड़ी का तना है जो नीचे ज़मीन के अंदर होता है। उसके बाद ये भी लकड़ी है, लकड़ी की जो बड़े पुराने दरख्त होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरह की होती हैं। इन जड़ों के ऊपर जनाब इन्होंने थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन की हुई है और ये बना रहे हैं। ये चाची जी जनाब अब रखने लगे थे, अब यहाँ पे फेस्टिवल एंड हो गया हुआ है। ये भी लकड़ी का ही है सारा सिस्टम। ये जनाब वो काब चित्राल में इस तरह के बड़े बनाए जाते हैं खूबसूरत। ये भी लकड़ी के एक पुराने तने के ऊपर जनाब इन्होंने
घर बनाया हुआ है। उसके बाद भाई आ जाता है फ़ोन, टेलीफोन का स्टैंड चेक करें भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। पुराने ज़माने का टेलीफोन स्टैंड उन्होंने इस तरह रखा हुआ है। लें जी, फेस्टिवल के अंदर जनाब म्यूज़िक कंसर्ट का भी प्रोग्राम है पूरा। आवाम आ गई है, इधर ठक शुरू हो गई है। इस साइड पे सारे जो है वो खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। टर्किश जो है वो चिकोफ्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यूज सेक्सान 180 लीरे का जो है ये द्रुम लगा हुआ है, चिकन द्रुम। इसके लिए भी भाई लाइन लगी हुई है इतनी बड़ी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि बनाते कैसे हैं। इस तरह भाई चिकन काटते हैं और ये चिकन इस रोल के अंदर जो है ना लपेट के दे देते हैं, साथ इसमें सॉस वगैरह लगाते हैं। वो सामने लगा रहे हैं, सॉस वगैरह लगा आवाम के हवाले कर देते हैं। 180 लीरे का ये मार्केट में भी इतने ही का, ये 200 का 220 का। जैसे बचपन में ना स्कूलों में, बड़े हाई स्कूलों में मीना बाजार लगता था ना, वो बिल्कुल उसी तरह का माहौल लग रहा है कि जैसे पूरे इस्तांबुल का मीना बाजार लगा हुआ। मतलब बच्चे बड़े सब आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खाने जाने खा रहे हैं। और बच्चों के लिए मुख्तलिफ शोज़ हैं और बड़ों के लिए भी उन्होंने जनाब म्यूज़िक शो वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना, जैसे पाकिस्तान में कोन वाली आइसक्रीम वाली मशीनें लगी होती हैं, वो मशीनें बहुत कम होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो है इसी तरह फ्रीज़र के अंदर भाई रखा होता है आइसक्रीम वगैरह, और जो फ्लेवर आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। बीबी दे सिर ते वाल ही को नहीं। मज़े की बात पता क्या है, जहाँ पे भी आप यहाँ पे लंबी लाइन देखते हैं ना, वहाँ पे पता चलता है कि भाई लंगर है। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं और वो थोड़ी मकदार में ना अपनी प्रोडक्ट्स लोगों को टेस्ट के लिए पेश करते हैं और फ्री करते हैं। और फिर यहाँ पे भाई उनके लिए बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दोस्तों ये सारे लड़के ट्राई कर रहे हैं। ये बच्चे देखें जी टायरों के अंदर से भागते आ रहे हैं। ये भी कोई गेम शेम ही है, अनजाने की ना सियाने भी शुरू हुए ना। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि एक औरत ड्रम पे बैठ के आके जा रही है, ये एक गेम है। ये एक जनाब पानी वाली बोतल जीतने के लिए ये एक एक्टिविटीज हो रही है। ड्रम का उन्होंने बैलेंस इस तरह बनाया हुआ है कि बंदा जो है ना इसको क्रॉस कर नहीं सकता। ये भी कोई बीबी टेक्निक लगा के जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको कि जा सकती है या नहीं। बंदा नीचे गिर जाता है। और जो इस गेम को करना चाहते हैं उनकी भाई लाइन लगी हुई है, वो तक लाइन लगी हुई है। और ये ड्रम है, यहाँ से ड्रम चला है, इसने जाना है उस सिरे तक। बीबी कर ही गई है भाई, यहाँ से उस सिरे तक जाना। बीबी ने जितना स्लो किया ना इसने कर जाना है। पहले बंदा यहाँ पे गिरा भी है, एंड पे जाके थोड़ा तेज कर देते हैं। शोर ने पहले डाल दिया और वो गिर ही ना जाए एंड पे जाके। नहीं जीत गई है भाई, जीत गई है। ओ गिर गया, लेकिन बोतल उसे भाई पानी की मिल गई है, एंड पे जाके गिर गई है। ये अब नए वॉलंटियर आ गए हैं। ये ड्रम पे बैठ के आना है। ड्रम जो है वो पाइप के अंदर लगाया हुआ है उन्होंने, और बैलेंस रखना है। इसकी जो टेक्निक ये है कि बैलेंस अब ये देखते हैं कर पाता है कि नहीं। टेक्निक के साथ तो आ रहा है ये लड़का, एंड तक देखते हैं कर पाता है कि नहीं भाई। इसके असूल ये हैं कि भाई नीचे पाँव नहीं लगाना, और बच्चा कर गया बच्चा। ये जी नाम वसूल कर। दोस्तों हमसे पब्लिक मकामात पे एक डब्बा नहीं गंद वाला रखा जा रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे आप देखें जनाब ढेर सारे डब्बे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर अलग-अलग लिखा गया। शीशे वाला जो गंद है वो एक अलग डब्बे में डालना है, प्लास्टिक अलग डिब्बे में, और जो कार्टन वगैरह है, कागज़ वगैरह है वो अलग में, और कपड़े वगैरह जो है वो अलग में। मतलब हर चीज़ के लिए अलग सिस्टम रखा हुआ है ताकि उसको रिसाइकल करने में जो है वो आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के मजीद अच्छे व्लॉग टर्की की मकामी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।